जय हिंद दोस्तों। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यानी मिलिट्री सर्विस पे, इक्वल मिलिट्री सर्विस पे को लेकर के जो सरकार गुमराह हुई है और सरकार के बाद माननीय हाईकोर्ट में ये मामला है और इसके बहुत सारे सवाल और बहुत सारे जवाब आपको एफएक्यू में जो मिले हैं, मैंने डाउनलोड किया है। आपको सुन के लगेगा कि सिविल के लोग भी अब ये मानते हैं कि एमएसपी के ऊपर जेएसयू जवानों के साथ जबरदस्त अनदेखी हुई है और इसके ऊपर कोई एक भी ऐसा लॉजिक नहीं है कि इसमें हम समान एमएसपी के हकदार नहीं हैं। आखिर इसमें सारा एमएसपी का ब्यौरा दिया है कि ये पहली बात, एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे ये पे है या कंपेंसेशन है या अलाउंस है, यानी ये मुआवजा है या ये भत्ता है। फिर एमएसपी क्यों चाहिए बराबर, इसके बारे में बात करेंगे। आखिर में जब ये बनी थी तो इसका आधार क्या था, बेसिक फार्मूला क्या रखा था कि जो कि इसमें डिस्क्रिमिनेशंस पैदा हुआ। 6th पे सीपी से जवानों के साथ एमएसपी के नाम पर लगातार अन्याय अनदेखी सामने आई है। अब क्या है कठिनाई, सरकार के सामने क्या कठिनाई है और माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सामने जो मामला चल रहा है, क्या कठिनाई कोई है? क्या अब हमारे पास पर्याप्त एविडेंस है कि माननीय हाई कोर्ट हमारे पक्ष में यानी 31 जुलाई को जो निर्णय वो दे सकता है, या उसको कोई रोड़ा है? ऐसा टेक्निकली टैक्टिकली इस चीज में, इस एक लेटर में आपको पूरा कवर करेंगे। सबसे पहले बात लिखा है, व्हाट इज द एमएसपी? एमएसजी स्टैंड फॉर मिलिट्री सर्विस पे। इट इज ए कंपेंसेशन पेड टू द आर्मर्ड फोर्सेस पर्सनल as a recognition of the intangible aspect linked the special condition of their service। यानी एमएसपी है क्या? एमएसपी एक आपके लिए कंपेंसेशन है जो कि आप अलग अलग कठिनाइयों में सर्विस करते हो, अलग अलग विभिन्न परिस्थितियों में इसके लिए दिया जाता है और आपकी लाइफ के साथ हमेशा एक खतरा बना रहता है, परेशानी बने रहती, उसके लिए एक कंपेंसेशन है, मुआवजा है। अब आधार रखा गया कि आपकी अलग अलग वेदर कंडीशन में काम कर रहे हो, आपके साथ खतरा है चलने का, और इसी तरीके से जब आप आंकड़े निकाल लो, मैं पिछले 1 महीने के आंकड़े निकाल लो कि कितने जवानों की शहादत हुई है। सबसे ज्यादा खतरा सीधा सीधा जेएसयू जवानों के लिए और सबसे ज्यादा जवानों के लिए है। ये बात इस बात की पुष्टि करती। फिर लिखा है कि एमएसपी कब इंट्रोड्यूस हुई, तो भाई 6th पे सीपीसी 1 जनवरी 2006 से एमएसपी इंट्रोड्यूस हुई और इसका लाभ पुराने पेंशनर्स को भी मिला था और इसका इंप्लीमेंट सितंबर 2008 में किया था विदाउट एरियर। एमएसपी कंपेंसेशन अलाउंस, व्हाट इज द कंप्लेन ओवर एमएसपी इशू। अब लिखा है एमएस के ऊपर कंप्लेन क्या है कि 7th पे सीपीसी में कंप्लेन ये है, 6th पे सीपीसी में, कि जब आपने एमएसपी स्टार्ट किया तो इसके लिए आपने सेना के अधिकारियों को एमएसपी जो भी दिया उस 6000, उसके बाद एमएनएस को आपने, मिलिट्री नर्सिंग स्टाफ जो सर्विस जो लेडीज कर रही हैं, उनको आपने 4200 दिया और जेएसयू जवानों को 2000। आखिर क्यों? ये टोटल जो मूल आधार था उस 6th पे सीपी से इसमें बिल्कुल गलत कर दिया और इसके तब से ही इसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। तब से इसकी मांग उठ रही है कि जब इसका आधार ये है तो फिर ये तो बराबर होना चाहिए, बशर्ते जवान का ज्यादा होना चाहिए। और ये मिलिट्री सर्विस पे अप टू ब्रिगेडियर तक मिलती है, क्योंकि ब्रिगेडियर के ऊपर वाले जो रैंक है उनको कोई खतरा नहीं, वो ऑपरेशन में नहीं जाते हैं। जब आप ऑपरेशन की बात को रखते हो, उधर मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल साहब को नहीं दे रहे, इधर आप दे रहे हो कि खतरा है, तो फिर आप जवान को कम क्यों दे रहे हो? ये सारी बातें हमारे पक्ष में जाती हैं और जा रही हैं। उन्होंने लिखा है, बहुत सारी लिखा है, व्हाट वाज द फार्मूला इज कैलकुलेटिंग एमएसपी। अब उन्होंने लिखा है, व्हाइल गिविंग 6000 टू अफसर देयर वाज ए नो फार्मूला मेंशनड, व्हाइल गिविंग द 40 to 100 टू एमएनएस नो फार्मूला वाज मेंशनड, व्हाट व्हाइल रिकमेंडेशन ऑफ जेएसयू आर फॉर 2000 पर्टिकुलर फार्मूला हैज बीन रिफ्लेक्टेड। आपने ये कौन से फार्मूला से निकाला? इसके लिए सरकार के पास, एमओडी के पास कोई भी जवाब नहीं है, यानी इतने सवालों के कोई जवाब नहीं है। Why do you think that 6th पे CPC have not done justice to जवान on MSP? बिल्कुल, क्या आप सोचते हो कि 6th पे CPC में जैसे ही इसका इंप्लीमेंट हुआ तो इनजस्टिस हुआ जवानों के साथ? जवानों के साथ बिल्कुल न्याय हुआ, न्याय नहीं हुआ। 6th पे CPC report over MSP itself contradictory while speaking MSP on officer and jawan. It is said the 6th पे CPC the difficult phases of both category in the field area similar made MSP at dissimilar secondly while speaking of MNS। सीधा सीधा कड़ा प्रहार किया है कि ये जब इसका आधार ये है कि तो ऑपरेशन में जवान नहीं जाता है, अफसर जाता है सिर्फ,
जवान आगे नहीं रहता, जहां अफसर सोता है वहां जवान ड्यूटी देता है, दिन रात 24 घंटे ऑपरेशन में जाता है, दिन रात उसके लिए खतरा बना रहता है और लगातार जवान शहादत हो रहे हैं। फिर आपने अफसर को ज्यादा दिया और एमएनएस को भी उससे ज्यादा दिया, क्या लॉजिक है? कोई जवाब नहीं, इसके ऊपर कोई भी जवाब नहीं। देन लास्ट क्वेश्चन, why was it so difficult to make SME equal respect of all ranks? क्या अब इसमें कठिनाई है कि सभी को एक समान एमएसपी दी जाए? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नेवर रेस्पेक्ट बाय द इंडियन मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन सेट अप इवन आफ्टर आजादी 70 साल and looks good for the outside of something else from the close. Now where will find out the equalization everything there is a discrimination like is a master on still a name of discipline. हमें डिसिप्लिन के नाम पे चुप करा रखा है। हम बिल्कुल दे सकते हो, सामने डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा है और ये आज़ादी के 70 साल बाद तक आप सेना के साथ लगातार ऐसे प्रयोग करते रहे हो जाके उन्हें पैसा कम दिया जाए या कि सेना कोई काम नहीं करती है, सेना का महत्व लगातार कम किया जा रहा है। ये सारा लेटर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अभी आप सिविल के ऊपर भी मिल जाएगा, सब लोग समझ रहे हैं कि इक्वल एमएसपी है क्या। छोटी छोटी आवाज आप ओआरओपी की एमएसपी सब उठा रहे हैं, सबके पास जा रही है, कोई बहरा नहीं है, कोई अंधा नहीं है, सब समझ रहे हैं। लेकिन उनको कहते हैं ना रिएक्शन के ऊपर एक्शन और रिएक्शन कब होना है, वो सिर्फ अपना फायदे के अनुसार चुप बैठे। ये आवाज जाएगी, माननीय हाईकोर्ट हमारे पक्ष में 100% डिसीजन मिलेगा और न्याय मिलेगा। आगे होता है क्या देखते हैं दोस्तों। धन्यवाद।